जय माँ काली। शुक्र अगर कमजोर हो तो क्या होता है, और शुक्र कमजोर कैसे होता है? कैसे समझेंगे कि शुक्र कमजोर है, और अगर कमजोर है तो उसे सही कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। क्या है ये तो जान लेंगे, जानकर करेंगे क्या? तो ये बहुत काम की वीडियो है आपके लिए, आप इसे देखें। क्योंकि शुक्र अगर कमजोर हो तो सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को प्रभावित करता है। ना केवल पूरे परिवार को, आपकी भावी पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। इसलिए जान लेना जरूरी है। तो भाइयों बहनों, वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि अंत में हम उपाय बतलाते हैं। अगर आप पूरा देखेंगे, बात को समझेंगे नहीं, तो उपाय कैसे करेंगे? तो शुक्र कमजोर कब होता है? जब आपकी कुंडली में शुक्र कन्या राशि में हो, तब कुंडली के हिसाब से समझें कि आपका शुक्र कमजोर है। और अगर आपके हस्तरेखा को देखें तो जो शुक्र क्षेत्र दबा हुआ है, मान लीजिए ये शुक्र क्षेत्र है, यह अगर दबा हुआ है तो आपका शुक्र कमजोर है। एक चीज और है, ये बहुत गहरी बात है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी का भी, आपका हमारा या किसी का भी IQ कम है, तो उसे क्या कहेंगे? उसमें एबनॉर्मलिटी रहती है। IQ कम है, एबनॉर्मल है। जो सीमा रेखा है IQ का, अगर उससे कम है तो एबनॉर्मलिटी है, और अगर उससे ज्यादा है वो भी एक एबनॉर्मलिटी है। यह बात अलग है कि वह कभी कभी जब IQ बहुत ज्यादा रहता है तो बहुत अच्छा कर जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रहता है तो अंत में उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट या गणितज्ञ मिल जाते हैं, उनका जो IQ होता है बहुत ज्यादा होता है। तो अगर शुक्र बहुत ज्यादा बलवान हो तो भी यह अनिष्टकारी होता है। तो अगर आपका शुक्र क्षेत्र दबा हुआ है तो समझिए कि शुक्र कमजोर है। अगर आपका शुक्र बहुत उभरा हुआ है तो समझिए कि शुक्र आवश्यकता से अधिक बलवान है। अगर शुक्र आपका मीन राशि में है तो समझिए कि शुक्र आपका बहुत बलवान है। अब देखने की बात है कि शुक्र कहाँ पर है और क्या फल दे रहा है। तो 12 भावों का फल हम आपको बतलाएंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए एक आम भाषा में कि शुक्र अगर, माफ कीजिएगा, शुक्र अगर खराब है, कमजोर है, तो क्या क्या होता है। पहला तो यह होता है कि विवाह में समस्याएं आती हैं, विवाह में विलंब होता है। कभी कभी अगर शुक्र 12वें भाव में बैठ जाता है तो विवाह नहीं भी होता है, अगर उसके ऊपर से कुछ और भी अनिष्टकारी ग्रह हो जाए। अचल संपत्ति का योग नहीं बनता है। अगर आपका शुक्र कमजोर है और खराब है तो अचल संपत्ति का अभाव रहेगा। अचल संपत्ति मतलब मकान, गृह, जमीन, जायदाद का। और अगर यही शुक्र आपका बहुत बलवान हो गया और गलत जगह पर बैठ गया, तब आपको अनेकानेक व्यसन की आदत लग जाएगी, नशे की आदत लग जाएगी, जुए की आदत लग जाएगी, और उसमें आप अपने धन को बर्बाद कर देंगे। और इस तरह से आपका अचल संपत्ति जो बाप दादे का अर्जित किया हुआ था उसे भी आप बर्बाद कर देंगे। क्षण में कुछ व्यवसाय का निर्णय ले लेंगे और उस व्यवसाय को खड़ा करने के लिए अपने बाप दादे की अर्जित संपत्ति को बेच देंगे, अथवा जिद करके बेचवा देंगे और फिर बिजनेस लगाएंगे और आप घाटे में चले जाएंगे। क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है, व्यसन में लगा रहता है, बहुत ज्यादा अर्जन करने में लगाता रहता है। तरह तरह की आप विलासिता पूर्ण जीवन को पसंद करने लगेंगे और इसमें आप अपनी कमाई का 3 भाग बर्बाद कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप लोन में पड़ जाएंगे, आप कर्ज में पड़ जाएंगे, कर्ज को आप चुका नहीं पाएंगे, मन परेशान हो जाएगा और अंततः आप क्या करेंगे? फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आएंगे, किसी साधु महात्मा के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, भगवान से गुहार लगाएंगे और दोष देंगे भगवान को। तो भाइयों बहनों, दोष भगवान का नहीं होता है। वास्तव में आप तो भगवान को उतना
जितना आप करते नहीं है उससे ज्यादा आप उनसे चाहते हैं। भगवान का आप मंत्र करेंगे तो आप उनसे उससे अधिक की मांग कर बैठेंगे। तो ये सौदेबाजी कैसी भगवान से? गलती आपकी, कर्म में दोष आपका, भगवान का कहाँ दोष? भगवान को आपने एक बार नाम ले लिया तो वह कुछ कर दे। भगवान तो भगवान है, आपका दास तो नहीं है कि आप पुकारे आप दौड़े चले आए, आपकी हर इच्छा को पूरी कर दे। तो अब जानिए कि शुक्र अगर खराब है तो हम इसका निवारण कैसे करें, इसका क्या उपाय होगा कि शुक्र ठीक हो जाए और आपको सही सही फल देने लगे। तो कुछ बातें तो आप अपने घर में ही करके ठीक कर सकते हैं, उसमें आपको अधिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या आप देखिए, अधिकांश घरों में क्या होता है कि रात्रि का भोजन बना, डिनर बना, आपने खाना खा लिया, रात्रि भोजन कर लिया और फिर कोई पढ़ने लिखने में लग गया, कोई टीवी देखने में लग गया और फिर सोने चले गए और किचन ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। तो भाइयों बहनों, रात्रि में किचन को हमेशा साफ करके सोने के लिए जाएं। कम से कम आप किचन का नीचे सफाई नहीं कर सकते, फर्श का पोछा नहीं लगा सकते, बहुतों की मजबूरी होती है, झुक नहीं सकते, बाहर कोई हेल्पर आएगा तो साफ करेगा, तो उसे जस्ट एक जो खड़ा होकर साफ करने वाला वाइपर होता है उसे जरा सा पानी डाल के और कर दे साफ। सिंक में बर्तन ना छोड़े, अगर सिंक में बर्तन छोड़ने की मजबूरी है तो उसमें पानी डालकर उसके जूठन को डस्टबिन में डालकर उस तरह से बर्तन को साफ करके एक जगह इकट्ठा कर दे। अपने चूल्हे को जरूर साफ कर ले। चूल्हा जो होता है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, वह उस पर भोजन पकता है तो आपके शरीर को लगता है। तो किचन की सफाई, सिंक में बर्तन जूठे के साथ ना छोड़े और उसके फर्श को जरा सा पानी डालकर वाइपर से वाइप कर दें। आप अपने वॉशरूम में भी यही काम करें, जरा सा पानी डालकर वाइपर से उसको कर दें। ये दोनों चीजें साफ रहेंगी तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी न के बराबर रहेगा, और जब नेगेटिव एनर्जी न के बराबर रहेगा तो आपका शुक्र भी सही होगा। इसके अलावा एक और उपाय है जो हम आपको बतला रहे हैं। शुक्रवार की रात्रि को पीला सरसों आप अपने घर में छिड़क दें, थोड़ा थोड़ा छिड़क दें, सारे रूम में, कमरे में। किचन में छिड़कने की आवश्यकता नहीं है, किचन को आप यूं साफ करें। अपने बेडरूम में, बरामदे में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में सरसों छिड़क दे शुक्रवार की रात्रि को, और सुबह उठकर उसे झाड़ू से बटोर कर कहीं भूमिगत कर दे, उसका भूमिगत विसर्जन कर दें। उससे पौधे निकल आएंगे, उन पत्तों का आप घर में यूज कर सकते हैं, गमले में भूमिगत कर दें। इस तरह सरसों क्या होता है, उससे नेगेटिव एनर्जी दूर होगी जब आप उसे बटोर कर बाहर करेंगे। ऐसे में जब किसी को नजर लग जाती है तो क्या करते हैं आप लोग, सरसों और मिर्ची से नजर उतारते हैं। तो सरसों है नेगेटिव एनर्जी हटाने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो इस तरह की प्रक्रिया करके आप शुक्र की नेगेटिविटी को आप हटा सकते हैं। और शुक्रवार के दिन दूसरा उपाय है कि दूध का दान किसी गरीब बालक को करें। इससे भी शुक्र जब कमजोर हो तो आपका मजबूत होता है, और अगर शुक्र आपका बहुत ज्यादा मजबूत है तो भी इससे फायदा होता है। किससे? दूध के दान से। दूध का दान बहुत श्रेष्ठ दान माना जाता है। अगर आप यह करते हैं तो आप अपने व्यसन में जो कमाई का 3 हिस्सा व्यय कर रहे थे उसका आधा हिस्सा आप बचा लेंगे। आप जो कर्ज लेकर अपने ऊपर बोझ मोल ले रहे थे, आप कर्ज लेने से बच जाएंगे। कहीं ना कहीं से भगवान आपको धन दे देगा और आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब कि आपका मन शांत रहेगा, संतुलित रहेगा। और जब आप रात्रि में सोने जा रहे हो शुक्रवार के दिन, तो एक मंत्र है, इसे आप सुन लें, अच्छे से सुने, नोट कर लें, और इस मंत्र को करते करते आप सो जाए। मंत्र है ओम ऐम जम
स्वर में करने की आवश्यकता नहीं है, आवाज से करने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप मन ही मन करें और फिर करते करते रात्रि में सो जाए। आपको नींद भी अच्छी आएगी। अगर जिन्हें नींद नहीं आ रही है उन्हें भी नींद आएगी। तो और सुबह उठकर आप फ्रेश मन से उठेंगे और सभी कामों को अच्छे ढंग से करेंगे। क्या होता है कि शुक्र जो है वह सुख के देवता है, सुख की देवी है। अगर शुक्र एकदम बिल्कुल सही है तो धन, ऐश्वर्य, संतति, सारा सुख आपके चारों ओर रहेगा। और अगर शुक्र कमजोर है तो धन रहते हुए भी आपको मन में शांति नहीं मिलेगी, आपका मन परेशान और बेचैन रहेगा। तो भाइयों बहनों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप स्वयं लाइक करेंगे और अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कर दें ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। जो चैनल में पहली बार हैं वह सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करेंगे ताकि हम जो बतला रहे हैं और अगर आपके काम की बात है तो वह आपके नोटिफिकेशन में पहले ही चला जाए।